खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है। कितने खिलाड़ी पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे और कितने खिलाड़ी गैर हाजिर होंगे। गवर्नर राज लगाने की खबरें भी गर्दिश में। मैं हूं वहीद अवान, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब किया गया है। कितने खिलाड़ी पहुंचने में कामयाब होते हैं और कितने खिलाड़ी गैर हाजिर होंगे और कितनी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। काबीना में कितने अरकान शामिल होंगे। पोजीशन चाहे भी तो मिलकर अपना उम्मीदवार नहीं ला सकती। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर पोजीशन के पास इतनी सीटें नहीं कि वो अपना वज़ीर आला मुंतखब करवा सके। ना ही वो अपना स्पीकर मुंतखब करवा सकती है और ना ही डिप्टी स्पीकर। क्यों खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर पीटीआई के पास दो ताई अक्सरियत है। अब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। अगर इस सूबे के अंदर गवर्नर राज लगता है तो नया सियासी बुरान पैदा हो सकता है। फिर इस बुरान को रोकना और सुनामी के आगे बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ सियासी धमाके किए जा रहे हैं, चाहे वो आपने आज वीडियो देखी मुस्तफा कमाल की या गवर्नर राज की। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी। अगर उसको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलती तो वो अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती है। इसलिए उसको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं है। अगर उनका एक मसला है वो गवर्नर है और गवर्नर राज की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ये खान के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ दबंग वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, ये बड़े दबंग आदमी हैं और पीटीआई में अच्छी खासी इनकी रेपुटेशन है। और पीटीआई के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की इसको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अब ये वज़ीर आला बनने के बाद कितने पावरफुल हैं और इनकी हिकमत अमली क्या होगी ये तो अलग बर्दारी के बाद ही पता चलेगा। इनकी काबीना में कितने बंदे शामिल होते हैं और कौन कौन से नाम काबीना में दिए जाएंगे खान साहब की तरफ से या उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौर की तरफ से या अली अमीन गंडापुर खुद ही अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे।